तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 फिर से डिस्कस कर लेते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3 का टेबल लिखा हुआ था ना। तो 3 का टेबल हमने क्या किया, 3 को 3 1 जा 3 लिख दिया, 6 को 3 2 जा लिख दिया, 9 को 3 3 जा लिख दिया, 12 को 3 4 जा लिख दिया। ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं तो कॉमन तो ले नहीं सकते। तो जितना भी 3 है ना उसको एक जगह रख लिए, और जितना भी काउंटिंग नंबर है उसको एक जगह रख दिया, है कि नहीं? बोलो हेलो, बोलो बच्चा हाँ लोग। सर। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसमें 6 बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 टू दी पावर 6 हो गया। जो सेकंड वाला है वो क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो ये क्या हो गया, 6 का फैक्टोरियल हो गया। बहुत इजी है, बोलिए एकदम इजी है कि नहीं? चलिए एक ऐसा क्वेश्चन मेरे तरफ से, आपके बुक में नहीं है, मैं देता हूँ इधर। यहाँ पे सर लिख दो, मान लो लिखो 4 इंटू 8 इंटू 16, इसको सॉल्व करो। 28 होगा। इसको तुम फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, बताओ जी बच्चा लोग। 4 to the power 7 into सर 7 4। factorial। वेरी गुड, देखो जसदीप का दिमाग कितना चल रहा है, बहुत बढ़िया। हर्षिता बोलो धन्यवाद क्या बोल सर। रही थी? सर हम भी यही बोल रहे थे, 4 बहुत इंटू 1 करके 4 का टेबल पूरा कर देंगे सर। हाँ, इसको 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7 लिखेंगे कि 4 to नहीं the बताइए? power 7 into 7 का फैक्टोरियल। यस, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 4 6 7, और इधर हो जाता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 टू दी पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। बोलिए दोस्ती हुआ ऐसा टाइप के बाद से? मतलब कोई भी टेबल हो तुम्हारे सामने तो उसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, बोलो जी। हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, मान लीजिए आपको पूरा 2 का टेबल ही दे दिया, 2 इंटू 2, 2 से लेकर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो इसका आंसर जल्दी बताओ क्या लिख। 2 raised to 10 into 10 का फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, यही आंसर हो जाएगा कि नहीं बताओ? अब तो दिमाग में चला गया होगा ये हाँ बात। सर। हाँ सर। अगर मैं बोलूँ 10 के टेबल का क्या लिखना चाहोगे, अगर 10 के टेबल का क्या लिखना चाहोगे बताओ? यही सर जो ऊपर लिखे हैं। क्या लिखना चाहोगे? यही जो आप ऊपर लिखे हैं, 2 to the 10 power टू दी 10। पावर 10 लिखेंगे इंटू 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, हाँ या ना? 10 जी का टेबल क्या होता है, 10 इंटू 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हाँ या ना? बोलो, तो उसमें 10 का पावर 10 हो जाएगा ना जी, बोलिए भाई। हेलो सर, यहाँ हाँ 2 का सर। पावर 10 क्यों हुआ, क्योंकि 2 का टेबल था। अगर 3 का टेबल होता 3 का पावर 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 10 फैक्टोरियल। बोलो, नहीं समझे? हाँ सर चलो समझ गए। समझ गए सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, बुक के क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। बुक वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ एन। फाइंड वैल्यू ऑफ एन पूछा है आपसे, और कैसा लिखा है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है बच्चों, n का वैल्यू निकालना है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। सामने 20 रहेगा। ऊपर वाला बड़ा लग रहा है तो उसको ब्रेक करते हैं, n प्लस 1 फिर n फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे भी n माइनस 1 का फैक्टोरियल है बच्चों। तो क्या ये कट नहीं जाएगा, बता दीजिए? इधर डिस इम्प्लाइड एट का साइन दे दीजिए,
तो आपको मिल गया n प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बोलिए। तो n प्लस 5 और n माइनस 4, क्या ये होगा? तो n का दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है -5 और दूसरा आ रहा है 4। n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजेक्ट, ये सिलेक्टेड। तो n का वैल्यू होना चाहिए क्या? 4। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4। अब तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, सर n का वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्वेश्चन में अगर n का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्या 20 आएगा? एकदम आएगा। चेक भी कर लिया हमने, एकदम 20 आ रहा है। चेक भी कर लिया आपने। चलिए, समझ में आ गया? बोलो, बोलो जी बच्चा लोग। हाँ सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई एक मैं बना देता हूँ यहाँ से। अच्छा, लिख रहे थे क्या? लिख लिए थे? बोलो, हटा दें? मिटा दे क्या? सर 2 मिनट। चलो आगे चलते। अभी देखो, मान लो तुमको बोला गया 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल। तो n का क्या वैल्यू होगा? ऐसा एक क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से, मेरी तरफ से लिखो। वन बाई 10 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल, और ये, ठीक है? बोलिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हो? 10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल तो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? ये एग्जाम्पल है मेरी तरफ से, आओ। तो सर इसको आप 10 फैक्टोरियल ही रहने दो। 11 को लिख लो आप सर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख लो बेटा। बोलो होगा कि नहीं? और यहाँ भी n हाँ की जगह सर। पे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब क्या करें? इधर 1/10 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1/1 बचेगा, यहाँ 1/11 बचेगा, और यहाँ 1/10 इंटू, एक काम करो इसको भी थोड़ा स्टाइल में लिखो। हो सकता है कि नहीं? तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? बताइए, कैंसिल हो जाएगा जी? जल्दी बताइए। तो इधर क्या बचा? 11 का एलसीएम जो 11, 11 प्लस 1, और इधर क्या n/11। तो 11 11 कट गया, तो n का वैल्यू क्या आया? 12। बोलो क्या नहीं समझ में आया? इजी है कि नहीं ये बात? बोल दो। हाँ सर। तुम्हारे बुक में ऐसा दो क्वेश्चन है, 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, 1/6, 1/7, है ना? दो दो क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ बन जाएगा। बोलो मूर्खानंदनो, बोलो कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5 करना पसंद करेंगे। इसको लिख लिए तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5 में आ जाते हैं।
7 के पार्ट 5 में आ जाते हैं। 7 के पार्ट 5 में देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। n एक बार फैक्टोरियल, प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। नहीं प्रीवियस फोन स्लाइड आ गया मिट था। चुका है, अब छोड़ दो। एक नहीं वो मिट चुका है, अब नहीं आ सकता वो, तुम लोग बेवकूफ हो। n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको बोला है ये, और रेशियो निकालना है 4n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6, माने 1:6 दिया हुआ है तो 1/6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो इस टू का मतलब क्या होता है? बाई होता है कि नहीं बताओ। तो n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस, इसको इनटू में लिखेंगे तो 4n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं बताओ, इक्वल टू 1/6, हाँ या ना? बोलो बोलो जी। अब हाँ ये n सर। फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट जाएगा ना। यहाँ भी फैक्टोरियल लिखिए, ये 2 इसको काट देगा तो ऊपर में बचा 2n माइनस 4 का फैक्टोरियल, नीचे बचा n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, n माइनस 2 कि n माइनस 4? n माइनस 2 बड़ा है कि n माइनस 4 बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? n-2। n माइनस 2, तो उसी को ब्रेक करेंगे। तो उसको अगर आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 लिखोगे कि नहीं बताओ? तो ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। बोलिए। तो सुंदर अक्षरों में देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 3, हाँ या ना? अब क्या लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आंखों के सामने? बताओ। n स्क्वायर है ना, प्लस 5n, नहीं दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 5n। सर n माइनस तो 1 क्यों नहीं लिखे? हाँ, n n माइनस माइनस, 1 नहीं लिखे? अरे पगला तो n माइनस 2 से ही तो वहां पे क्वेश्चन था, तो शुरुआत जहां से होगा वहीं लिखेंगे ना, -6 इज इक्वल टू 0। क्या समझा? n माइनस 2 था ना, तो वहीं से तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे ना, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 1, n रहता तब लिखते n माइनस 1, समझा? जी सर। तो n का 2 आंसर आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। -1 रिजेक्ट कर देंगे और 6 को एक्सेप्ट कर लेंगे। जाकर देखो तो बुक में 1 आंसर है क्या, 6 है क्या? देखा है, 6 है आंसर। हाँ सर आ गया। +6 होगा, +12 इधर है तो जाएगा तो -6 कर देगा ना उसको। शॉर्टकट लिए हैं थोड़ा। बोल रहे लोग कि वहां पे -6 नहीं +6 होगा, +6 जरूर होगा, लेकिन +12 भी तो है जीरो के उधर, तो इधर आएगा तो -6 कर देगा। बोलिए चिल्ड्रन, बोलिए प्लीज, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? मुंह खोलिए। हाँ सर समझ गए। मिटा दें इसको? मिटा दे क्या? हाँ सर मिटा दो। हाँ सर। ठीक, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल का है जो अच्छा है, इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल के लिखो, 2n फैक्टोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2n फैक्टोरियल को क्या लिखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना।
हालांकि तुम लोग ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, जब टेबल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किए तो ये समझ चुके हो। 2n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे थोड़ा देखना। 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, डॉट 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 5 4 3 2 1। ऐसे होगा कि नहीं बताओ बच्चों, हाँ या ना? लो भाई, 5 4 3 2 यहीं हाँ लिख, सर। हाँ सर। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो 5 4 3 2 1 होगा कि नहीं होगा बता दो। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, दो बात है। इसमें कुछ नंबर इवन है और कुछ नंबर ऑड है। तो इवन वाले को हम एक बॉक्स में रखेंगे और ऑड वाले को दूसरे बॉक्स में रखेंगे, मतलब ब्रैकेट में सेपरेट कर लेते हैं। तो इवन कौन है सर? 2n है ना? 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 4 है कि नहीं बताओ? डॉट 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 6 है, 4 है, 2 है। ये इवन वालों का ब्रैकेट हो गया। ऑड वालों का ब्रैकेट क्या होगा? 2n माइनस 1, हेलो, 2n माइनस 1, बोलो जी, 2n माइनस 3 इंटू है 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, डॉट डॉट कर देते हैं, मान लो 7 5 3 1 होगा कि नहीं बताओ? ऑड और इवन का ब्रैकेट समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ सर। हाँ, ऑड वालों में कुछ नहीं हो सकता, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन इवन नंबर वालों में हम लोग कुछ कर सकते हैं। इवन नंबर वालों में क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। याद करो जब 2 का टेबल लिखे थे तो 2 का पावर 10 कॉमन निकाले थे कि नहीं? सारे 2 को एक जगह लिखे थे तो 2 का पावर 10 हो गया था। बोलो हाँ या ना? जब वो 6 वाला 6 इंटू 8 इंटू वाला क्वेश्चन बना रहे थे, तो यहाँ भी देखो 2 मल्टीप्लाई है हर एक में। यहाँ पे जितना भी नंबर लिखा हुआ है ना, सब में 2 मल्टीप्लाई है। तो सारे 2 को अगर हम बाहर निकाल लें, सारे 2 को बाहर निकाल लें, तो 2 का पावर कितना इंटू में होगा? 2 का पावर n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? अगर सभी में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 टू दी पावर n कॉमन बाहर आ जाएगा। सर पावर कैसे हो रहा है ये समझना मुश्किल है, आओ इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये 2n को देखो, तो इसको 2 इंटू एन लिखते हम लोग। इसको क्या लिखते? 2n माइनस 1 लिखते। इसको क्या लिखते? 2n माइनस 2 लिखते। लिखते कि नहीं बताओ? 6 को क्या लिखते? 2 इंटू 3। 4 को क्या लिखते? 2 इंटू 2। और इस 2 को क्या लिखते? 2 इंटू 1। लिखते कि नहीं? ऑड नंबर वाला बस कॉपी पेस्ट होगा। ये ऑड नंबर वाला को तो कॉपी पेस्ट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें कितना सारा 2 आया है सर, काउंट करते 1 2, मतलब 2 आया है n टाइम्स। तो जब 2 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर n नहीं हो जाएगा? अभी जाके देखो उसमें 3 5 बार मल्टीप्लाई थे तो 3 टू दी पावर 5 हो गया था। 2 10 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टू दी पावर 10 हो गया था। इसीलिए तो सर फिर इस ब्रैकेट में बचेगा क्या? n, n माइनस 1, n माइनस 2, डॉट 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 3 2 1 बचेगा बताओ? और यहाँ जो ब्रैकेट है उसमें पूरा वही आइडियल टर्म कॉमन कर लो जिसका कुछ नहीं हो सकता। 7 5 3 2, 2 भी नहीं 1। अब ध्यान से बताओ, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 डॉट 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 2 3 2 1 तक चला गया। तो क्या वो ब्रैकेट में जो चीज लिखा हुआ n फैक्टोरियल नहीं बन गया? ये पूरा ब्रैकेट वाला चीज n फैक्टोरियल बन गया कि नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चों, ये n हाँ फैक्टोरियल सर। बन गया कि नहीं? बस, तो यही इसका आंसर होता है 2 टू दी पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। और ब्रैकेट में ये लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखा है इन लोगों ने? 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2 टू दी पावर 3n 2 टू दी पावर 2n माइनस 1।
यही फाइनल रिजल्ट है, ये बहुत फेमस रिजल्ट है, लिख लीजिए। ऊपर वाला ही कॉपी हुआ है, बस ऑड और इवन में किया, इवन से दो चीज मिला, 2 to the power n और n का फैक्टोरियल, और ऑड वाला सीधा कॉपी हो गया बेटा। लिख लो। तुम्हारे बुक का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। अगर तुम्हारा बुक खुला हुआ है तो देखो तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 में इसको सॉल्व किया गया है। आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 के आसपास होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके बुक से, पेज नंबर तो मेरे पास तो 414 है, आप अपना देख लेना। समझ में आया ये 2n का फैक्टोरियल का डिस्कशन? बता दो, एक बार इसको माइंड में जरूर रखना। रिवर्स नहीं हुआ, इनटू में तो आगे पीछे जैसे मन वैसे लिख। 5 नंबर को इनटू में लिखना है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बोलो, 5 नंबर है उसको 1 2 3 5 इंटू में लिखे, 4 3 2 1 ऐसे इंटू में लिखे, आंसर तो सेम आने वाला है। तुमको मन है वैसे ही लिख दो, आंसर तो सेम है। बोलो बाकी बच्चे, समझ में आया वाला टॉपिक? हेलो, हाँ सर। बहुत बढ़िया। मिटा दें इसको, क्लियर कर दें? हाँ सर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। आइए एक और बात सीखते हैं। देखो बचपन में ना हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे थे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे हो कि नहीं बचपन में, बताओ? लेकिन फिर भी मैं आज तुम लोग को सिखाता हूँ एक अलग ढंग से एचसीएफ और एलसीएम। थोड़ा लिखो तो, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना जी। और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 2 3 5, इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 3 5 का एचसीएफ क्या होगा? लग रहा है 1 होगा। और 2 3 5 का ये एचसीएफ था, और ये एलसीएम कितना होगा? तो 30 होगा, होगा ना? बोलो बच्चे लोग, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है कि सर एचसीएफ हाईएस्ट वाला का आंसर छोटा और एलसीएम छोटा वाला का आंसर बड़ा, ऐसा कैसे? एलसीएम लोएस्ट वाला का आंसर 30 आ रहा है, जिसमें आप हाईएस्ट बोल रहे हो उसका आंसर आ रहा है 1। ये क्या चक्कर है? कोई समझा सकता है क्या चक्कर है? सर क्योंकि वो मल्टीपल और एचसीएफ फैक्टर है। अच्छा, देन उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ वैभव, बोलो। फैक्टर वो है जो सबके टेबल में आता हो, जैसे 1 के टेबल में 2 3 5 आता है, और मल्टीपल ये तीनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, वो 30 है सर। हाँ हाँ, ठीक है, तो वही बात है। इसका मतलब हम लोग वहां पे फैक्टर देख रहे थे। तो 2 का फैक्टर क्या है जी? 2 का फैक्टर है सर 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5। 1 5। अब इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? तो सर कॉमन फैक्टर तो सब में 1 ही है, 1। 1 ही कॉमन है। और उन सारे कॉमन में बड़ा कौन है? सर एक ही जन है, तो बड़ा भी तो वही होगा, इसलिए 1 आंसर हो गया। लेकिन एलसीएम निकालते समय थोड़ा चक्कर अलग हो जाता है। ये बात समझ में आया क्या? हर चीज का फैक्टर लिखो, उनमें से कॉमन चुनो, जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2 4 6 8 होता है ना, ऐसे करके लिखते जाओ। 3 का भी टेबल पूरा लिख लो, 3 6 9 12 डॉट डॉट। 5 का भी टेबल पूरा लिख लो, 5
10 15 डॉट डॉट करके। अब इसमें पता करो कि सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है। तो सर इसमें सबसे बहुत सारा कॉमन मल्टीपल हो सकता है। देखो 60 भी तीनों के टेबल में आता है, 120 भी आता है, 30 भी आता है। तो सारे मल्टीपल्स में सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन है? तो 30 था। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर तुमसे हम पूछें 3 और मान लो 3 और 5 के टेबल में क्या होगा, तो 3 और 5 के टेबल में देखोगे, ये देखो ये दोनों कॉमन है कि नहीं, हाँ या ना? ये दोनों कॉमन है कि नहीं, बोलो। और भी आगे कॉमन हाँ मिलने सर। वाला है। 18 है सर, इधर हो जाएगा 25, इधर 30 फिर मिलने वाला है। इन लोग के टेबल में भी 30 मिलने वाला है, लेकिन हम लोग को लोएस्ट चाहिए, तो सारे मल्टीपल में लोएस्ट। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग को वही चीज सीखना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, एलसीएम ओलसीएम में और एचसीएफ में हमसे पूछा जा रहा है ये देखिए, आपसे बोला जा रहा है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का एचसीएफ क्या होगा, बताइए। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का एचसीएफ क्या होगा, बताइए। बोलो, एचसीएफ पूछा। तो अभी एचसीएफ निकालते समय हमने क्या समझा, ये देखिए सर, 5 फैक्टोरियल का कॉमन फैक्टर, 5 फैक्टोरियल के मतलब 6 फैक्टोरियल का कॉमन फैक्टर, 7 फैक्टोरियल का। तो इसमें 5 फैक्टोरियल में आप क्या लिख सकता है, 5 फैक्टोरियल मान लो। 6 फैक्टोरियल में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बोलो। और 7 के फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 तो फैक्टोरियल तीनों कॉमन है सब सारा में। कौन सा फैक्टर कॉमन हो रहा है, 5 फैक्टोरियल कॉमन 5 हो रहा है कि फैक्टोरियल। नहीं, बोलो। एचसीएफ पूछ लिया, मतलब क्या तीनों में कॉमन बात क्या हुआ, वही ना, बोलो। बोलो जी, ये फैक्टर था। अब मल्टीपल सोचना है, अगर हम लोग को अगर मल्टीपल सोचना है, इधर देखो 5 से आगे जाना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल क्या हो सकता है, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, हो सकता है कि नहीं, तो बताइए। इन्फिनिटी तक होगा। यस ब्रदर। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल का कॉमन क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, आएगा ना सब उसके मल्टीपल में, बताओ। 7 के फैक्टोरियल में आगे मल्टीप्लाई करते जाओ, 9 10। सर सब कॉमन है, लेकिन सबसे तीनों में सबसे जो लोएस्ट कॉमन है वो क्या है, बताओ। तीनों में जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेलो ब्रदर बताइए। 7 फैक्टोरियल। 7, तो 7 फैक्टोरियल हो गया इस क्वेश्चन का क्या, एलसीएम। एलसीएम। हाँ, यानी हिंदी में ये समझ लो भाई, 3-4 नंबर रहेगा, उसमें जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला जो फैक्टोरियल होगा वो एलसीएम होने वाला है। 3-4 नंबर होगा, उसमें जो सबसे छोटा वाला है वो एचसीएफ होने वाला है, सिंपल है ना। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे आंसर करो, ठीक है कि नहीं, बताइए, बोलिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बता दो। तुम लोग पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो, 8.1 अच्छे से कंप्लीट करना है होमवर्क में। होमवर्क में 8.1 अच्छे से कंप्लीट करना है, और दूसरा पूरा एग्जाम्पल बनाना है इसका, पूरा एग्जाम्पल 8.1 के आगे का सारा एग्जाम्पल, ठीक ना। अब जो बात डिस्कशन होने हाँ जा रहा सर। है वो थोड़ा अलग बात है, ध्यान से सुनना। ये पूरा बेसिक बुद्धि है, और ये डिस्कशन 5-10 मिनट लगेगा, उस पर क्लास खत्म कर देंगे, आज ज्यादा तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना, देखो भाई, एकदम फंडामेंटल काउंटिंग जैसा बात होगा। देखो, मान लो तुम्हारे पास, ये बुक का ही एग्जाम्पल है, 3 ठो वाटर बॉटल है, B1, B2, B3, ठीक है।
और तुम्हारे पास मान लो 2 स्कूल बैग है, बैग 1 और बैग 2। अब तुम अपने स्कूल जा रहे हो तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट से जा सकते हो? तो तुमने मंडे को सोचा कि सर मंडे को ना मैं बॉटल 1 लूंगा और बैग 1 लूंगा। बताओ, बोलो। ट्यूसडे को मैं सोचा बॉटल 1 बैग 2। बोलो जी। वेडनेसडे को सोचा बॉटल 1 नहीं बॉटल 2 बैग 1। बोलो ना। थर्सडे को लिया तुमने बॉटल 2 और बैग भी 2। बोलो, हुआ? फ्राइडे को तुमने लिया बॉटल 1 बैग सॉरी बॉटल 3 बैग 1। सैटरडे को तुम ले गए बैग 3 बॉटल 3 बैग 2। मतलब इतने सारे अरेंजमेंट पॉसिबल थे। बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? सब अलग है कि नहीं? बताओ। कोई एक हाँ दूसरे से सर। मैच नहीं कर रहा और इसके अलावा कोई अरेंजमेंट हो भी नहीं सकता। बताओ। 3 बॉटल है, 3 डिफरेंट कलर का बॉटल है वाटर बॉटल, और 2 बैग है तुम्हारे पास। तो तुम कितने सारे मतलब बना सकते हो? बताओ। कितने सारे कॉम्बिनेशन लेके स्कूल जा सकते हो अपने, या अपने ट्यूशन क्लास में जा सकते हो? ये होगा कि नहीं? बताओ बच्चों। ये जो मैंने समझाया समझ में आया क्या? हेलो, बोलो जी बच्चा लोग। अरे बोलो यार। हेलो। हाँ सर। तो सर ये क्या हुआ? कितना सारा बना? 1 2 3 4 5 6। ये तो बेसिक बुद्धि था सर। ये 3 था, ये 2 था, मतलब टोटल 6 हमारा क्या बनेगा? 6 हमारा बन सकता था एग्जाम्पल। 6 हमारा अरेंजमेंट बन सकता है। हाँ या ना? बताओ। हाँ या ना? 6 अरेंजमेंट पॉसिबल था। हाँ सर। तो ये टाइप का बेसिक बुद्धि का बात करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें इसी तरह का बात होगा, जो एकदम जनरल बुद्धि है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लिखो टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जल्दी लिखो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब ये बेसिक काउंटिंग से हो गया कि नहीं? बताइए। ये सब बुद्धि हाँ या ना? बोलिए। बोलो। यहाँ पे एक बुद्धि दिया हुआ है सेकंड पेज में, देखो। इफ एन इवेंट अकर इन m टाइम्स, अगर कोई इवेंट m टाइम्स हो सकता है, एंड इफ व्हेन इट इज अकर्ड अ सेकेंड इवेंट कैन अकर n टाइम्स, कोई दूसरा चीज n टाइम्स हो सकता है, ठीक है, एंड डिफरेंट वे, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अकरेंस इज इक्वल टू m इंटू n। अगर एक इवेंट कोई है जो m टाइम्स हो सकता है सेपरेटली, और उसके होने के बाद कोई और इवेंट है जो n टाइम्स हो सकता है, तो कंबाइंडली वो m इंटू n टाइम्स हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो। ये बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हम लोग कोलकाता में हैं, हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, और अपना कार है ना? इधर देखो। तो हम कोलकाता से दिल्ली जाने का कितना तरीका हमारे पास अवेलेबल है? जल्दी बताओ। 4 तरीका। हाँ या ना? 4 तरीका अवेलेबल है कोलकाता से दिल्ली जाने का। ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से, बस से, कार से। अब दिल्ली से वापस कोलकाता आना है तो यही 4 तरीका अवेलेबल है। बताओ हाँ या ना बच्चों? तो जाने का हाँ 4 सर। तरीका, आने का 4 तरीका, इसका मतलब टोटल 16 तरीका से हम अपने जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे सर? आप ट्रेन से गए, ट्रेन से आ गए, ट्रेन से गए, फ्लाइट से आए, ट्रेन से गए, बस से आए, ट्रेन से गए, कार से आए। देखो 4 बन गया कि नहीं? बताओ। बोलो बेटा। टी कॉमा टी, टी कॉमा एफ, टी कॉमा बी, टी कॉमा सी। ऐसा हो सकता था। सर अब फ्लाइट से गए, ट्रेन से आए, फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आया, फ्लाइट से गए, बस से आए, फ्लाइट से गए, अपने कार से आया। बताओ बेटा, हो सकता है कि नहीं?
हर चीज अलग है। बस से गए, ट्रेन से आया, बस से गया, फ्लाइट से आया, बस से गया, बस से ही वापस आया, बस से गया, अपना कार से वापस आया, कार से गया, ट्रेन से वापस आया बच्चा, कार फिर फ्लाइट, कार फिर बस, फिर कार से गया। देखो 16 तरीका से तुम पूरा जर्नी कंप्लीट कर सकते थे। देख रहे हो? हाँ या ना? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एकदम बेसिक फंडामेंटल पे है कि नहीं? अभी इसको क्या समझाना चाह रहे थे सर आप? देखो 4 तरीका यहाँ अवेलेबल है, 4 तरीका यहाँ अवेलेबल है, तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा पूरा कंप्लीट करने का जर्नी? 16 तरीका। इसी में मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, जिस तरीके से जाओगे वैसे वापस नहीं आना है। तो क्या होगा? जिससे जाओगे उससे वापस नहीं आना है। ओ, तो जाने के लिए 4 तरीका और जिससे गए हैं उससे वापस नहीं आना है, मतलब आने का 3 तरीका। हाँ या ना? यानी 12 वेज होगा बेटा। अगर फ्लाइट से गए हैं तो फ्लाइट से नहीं आना है, आपने कंडीशन डाल दिया। बोलो बोलो बच्चों, होगा कि नहीं? हेलो? इसी टाइप का हाँ बहुत सारा सर। एग्जाम्पल सेकेंड एक्सरसाइज के आगे है, जो अगले क्लास से पहले आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्लास में इसका संपूर्ण विश्लेषण, पूरा डिस्कशन होगा, ठीक ना? बोलो बेटा, ये बात समझ में आया कि नहीं?